गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 24 अप्रैल से। तो हाल ही में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया। हाल ही में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हाल ही में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे बनाया गया। ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 22 अप्रैल को। कब बनाया गया? ये बनाया गया 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे बनाया गया 23 अप्रैल को। ये किस लिए बनाया गया? जो जिन लोगों ने बुक लिखी थी, किसके ऊपर? ह्यूमैनिटी, सोशलिटी के ऊपर और कल्चर के ऊपर जिन्होंने बुक लिखी थी पुराने समय में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस डे को बनाया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा ये बनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। जो यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं लिख देता हूँ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी। जो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 4 नवंबर 1900। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946। 4 नवंबर 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? वो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और उसके जो हेड है वो कौन है? वो है ओडेरी जॉर्डन ओडेरा ओजेला। इनके जो हेड है वो कौन है यूनेस्को के? वो है ओडेरा ओजेला। ठीक है, इसके हेड हैं। आगे चलते हैं। अब एक और बनाया जाता है वर्ल्ड बुक कैपिटल। विश्व पुस्तक राजधानी, ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड जो वर्ल्ड बुक कैपिटल है ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है मलेशिया को। किसे दिया गया? ये दिया गया मलेशिया को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड बुक कैपिटल के जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया मलेशिया को दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक ने हाल ही में रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली। फेसबुक ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी। ठीक है, कितने प्रतिशत? फेसबुक ने रिलायंस जियो के 99.99% हिस्सेदारी खरीदी। अगर हम उसकी बात करें कितने रुपए में खरीदी, तो ये खरीदी गई 43,574 करोड़ रुपए में। तो ये कितने में खरीदी? 43,574 करोड़ इंडियन करेंसी में। ठीक है, 43,574 करोड़ रुपए में रिलायंस की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। तो बात कर लेते हैं फेसबुक की। जो फेसबुक है इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। फेसबुक की स्थापना हुई थी कब? 2004 में। तो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? कैलिफोर्निया। तो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? वो कैलिफोर्निया में है।
ठीक है। और इसके जो हेड हैं, जो इसके संस्थापक है वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग इसके हेड हैं। और इसकी जो फेसबुक की जो ऐप आई थी, एप्लीकेशन आई थी, वो आई थी 2013-14 में, ठीक है। 2013-14 में इसकी ऐप आई थी। उसी समय पे जो ये ऐप सबसे पहले ये 40 देशों में कब लॉन्च हुआ था, ये 2013-14 में ही ऐप आई थी। 2013-14 में 40 देशों में उसी टाइम लॉन्च हुआ था। 40 कंट्रीज में एक साथ लॉन्च की गई थी उस ऐप को, और उसमें हिंदी लैंग्वेज भी स्टार्ट की गई थी। फेसबुक ने एक बांग्लादेश के अंदर एक मुहिम स्टार्ट की थी जिसके अंदर फेक न्यूज़ को रोका जाएगा, ठीक है। फेक चेक करके कुछ न्यूज़ थी, वो भी उसमें फेसबुक के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। अब आगे चलते हैं। जो रिलायंस जियो है, इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक है मुकेश अंबानी, सॉरी एमडी मुकेश अंबानी, सीईओ। रिलायंस जियो के जो है सीईओ कौन है, वो है मुकेश अंबानी, ठीक है। इन जो रिलायंस जियो है, इसने 10 ट्रिलियन मार्केटिंग 10 ट्रिलियन का जो 10 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप क्रॉस, बस सिंपल भाषा में बता देता हूँ। 10 ट्रिलियन का मार्केट क्रॉस करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी, वो थी रिलायंस जियो। भारत की ये पहले नंबर की कंपनी है जिसने 10 ट्रिलियन का मार्केट अपना स्थापित कर 10 ट्रिलियन की बचत की थी, ठीक है। बिक्री बोल सकते हैं, बिक्री 10 ट्रिलियन की, ठीक है। 10 ट्रिलियन की बिक्री करने वाला भारत की पहली कंपनी कौन सी थी, वो थी रिलायंस जियो। अब आगे चलते हैं। आईआईटी दिल्ली ने एक ऐप लॉन्च की है, उस ऐप का नाम क्या है, वॉच करो। आईआईटी दिल्ली ने एक ऐप लॉन्च की है, उस ऐप का नाम है वॉच करो, ठीक है। ये वॉच करो किससे रिलेटेड है, ये कोविड-19 डिजीज से ये ऐप रिलेटेड है, कोविड-19 से। कोविड-19 से रिलेटेड ये ऐप है। इसमें होता क्या है, इस ऐप में आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सा एरिया आपके आसपास में जो एरिया है वो हॉटस्पॉट में है या नहीं है। तो ये जानकारी देगा आपको हॉटस्पॉट की। हॉटस्पॉट अभी फिलहाल किसको कहा जा रहा है, जो एरिया कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के जहाँ पे अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं उसे हॉटस्पॉट एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हॉटस्पॉट एरिया के बारे में आपको जानकारी देगा, ठीक है। और ये फेक न्यूज़ को भी आपको बताएगा कि न्यूज़ वगैरह जो आती है उस पर जो ये पॉज कोरोना जो ऐप है, इस पे आपको रियल न्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। रियल न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा, फेक न्यूज़ों को नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो एक्स्ट्रा जो ऐप है वो भी देख लेते हैं। और यहाँ के जो अध्यक्ष, जो यहाँ के निर्देशक आईआईटी के, वो कौन है, वो है रंजन बोस यहाँ के निर्देशक हैं। आईआईटी दिल्ली के जो निर्देशक है वो कौन है, रंजन बोस। अब एक्स्ट्रा जो ऐप है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जो ऐप अभी लॉन्च हुई है वो भी देख लेते हैं, और किसके द्वारा लॉन्च की गई है वो भी देख लेते हैं। एक ऐप है कोरोना वॉच, कोरोना घड़ी। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, कोरोना वॉच, ये की गई है कर्नाटक के द्वारा। और दूसरी जो ऐप है वो है क्वारंटाइन, ठीक है। एक लॉन्च की गई है क्वारंटाइन, किसके द्वारा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक लॉन्च की गई है वो है क्वारंटाइन, ठीक है। और एक और है आइजैक,
एक और ऐप लॉन्च की गई है आइजैक, किसके द्वारा? आईआईटी गांधीनगर के द्वारा, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर के द्वारा आइजैक ऐप लॉन्च की गई है। तीनों ऐप कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है, कोरोना कोविड-19 से ही रिलेटेड है, तीनों ऐप हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में IMMA के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। IMMA के नए अध्यक्ष बने हैं, वो कौन है? राकेश शर्मा। उनका नाम क्या है? उनका नाम है राकेश शर्मा। IMMA की जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? वो है राकेश शर्मा। IMMA की बात करें तो ये है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मॉडिफाइंग एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मॉडिफाइंग एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1947 में, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? IMMA का ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मॉडिफाइड एसोसिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ के अध्यक्ष बने हैं राकेश शर्मा। अब आगे बात करते हैं द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अभी 2020 की इंडेक्स जारी की गई है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 142, 142 इंडिया है। ठीक है, ये 2020 की है। तो 2019 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 140। 2019 में क्या थी? वो थी 140, तो सड़क कर 142 आ चुकी है। ये कुल कितनी कंट्रियों में रिलीज की जाती है? ये रिलीज की जाती है इंडेक्स 180 कंट्रियों में। 180 कंट्री मिलकर इनको रिलीज करती है। तो सबसे नीचे है वो कौन सी है? वो है साउथ कोरिया। वो कौन सी है? वो है साउथ कोरिया। ठीक है, सबसे नीचे जो या प्रेस इंडेक्स में जो सबसे नीचे है वो कौन है? नॉर्थ कोरिया। 180 पोजीशन पे है नॉर्थ कोरिया। तो पहले पे कौन है? तो पहले पे जो है वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट पे है वो है नॉर्वे। सेकंड पे कौन है? ये है फिनलैंड। और थर्ड पे कौन है? थर्ड पे है डेनमार्क। अब बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे है ये लगातार प्रेस इंडेक्स में लगातार चौथी बार पहले नंबर पे है। कितनी बार आ चुका है? 4 टाइम टॉप। ठीक है, 4 बार ये टॉप कर चुका है। अब देख लेते हैं थोड़े बहुत और इंडेक्स जो अभी हाल ही में जारी हुए हैं और जो दिसंबर में भी जारी हुए थे, वो देख लेते हैं एक बार। तो बात करें सबसे पहले इंडेक्स की, तो 2019 में ह्यूमन राइट इंडेक्स, मानव अधिकार सूची इंडेक्स जारी किया गया था। तो इसमें इंडिया का स्थान था वो था 129 इंडिया थी। और टॉप पे जो था वो था नॉर्वे। ठीक है, ये कब जारी किया गया था? दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में जारी किया गया था ह्यूमन राइट इंडेक्स। इसमें इंडिया की स्थान थी 129 और जो टॉप पे था वो था नॉर्वे। अब बात करते हैं आगे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो इंडिया के स्थान था वो कौन सा था? वो था 89। और टॉप पे कौन था? इसमें टॉप पे था जापान।
जो टॉप पे था इस इंडेक्स में वो था जापान। आगे बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो टॉप पे था, जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 63 और टॉप पे था न्यूजीलैंड। ये दोनों ये रैंकिंग 2019 की है, ठीक है, ये भी 2019 की है, ये तीनों 2019 की है। और जो मैंने पिछली बात की वो 2020 की थी, जिसमें इंडिया का स्थान कौन सा था, इंडिया का स्थान था 142, जो पिछली बार कितना था 140 था। आज की जो अपनी करंट अफेयर क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।